जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 180वें दोहे से 190 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मात, तेहि पियाय बारुनि काह उपजात। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज हुआ। कैकई सुवन जोग जग जोई, चतुर्विरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहानी का। उतरु देऊ केहि विधि केहि, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका पढ़ाने के लिए कह रहे हो। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहे के कीन भलाई। मोह बिनु को सच राचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परमहानि सब कह बड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू, सबोई उचित जब सब जो कुछ कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं तो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुखी सरल चित्त, मोह पर प्रेम विशेष। कहे सुभाए स्नेह बस, मोरी दीनता देख। रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रही हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिंह जग माही, को न कहे मोर मत नाही। सो मैं सुनब साहब सुकुमानी, अंतम कीच तहाँ जहाँ पानी। रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहि जग कहि कि पोचू, परलो कहु कर नाहिन सोचू। एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भे शीस राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावा नल धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब कजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्याम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिर नाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जी के जननी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, खोजिए कह रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चलिहूँ प्रभु पाही।
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंत निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुखी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरिहुक अनबल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जद्दपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम भी। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी, जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावे। यद्यपि जन्म कुमात तैं, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा दोषी सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही कहा सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न काहू, प्राण समान राम प्रिय आहू, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हारी सुगाई मातु पुतलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्याम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सतु कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नव रुनि के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाकड़ बड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जही राखहि रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने को की तैयारी करने लगे।
जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ संपत्ति सदन सुखी, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रही, हृदय में बड़ा हर्ष कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जही लायक सो तही राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात और आरत भारी। जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चक्की चक्की की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहु लेहु सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिन चले तकी बारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयाद ही जाही। रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं।
मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात निज बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, हो यही प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। वह आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, संग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सभी शादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पे जिय न होती कुटलाई, तो कत क्रीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? वन मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते? जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज पुखारी। भरतन राज नीति उर आरी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्याम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीतनि हारा। का अचरज भरतु अस करहि, नहीं विष बेली अमीय फल परहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुण ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो। हतवा सहु गो रहु तरनी, कीजिए घाटऊ रोह। ऐसा विचार कर गोह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोईल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरै के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरित उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नुकु मैं जन नीचो, बड़े भाग अति पाई नीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करेऊ रनरारी, जस धवल यूं भुवन रस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुह हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा।
साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो भई मही भारू, जननी जोबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बड़ाई उछाहु। सुमिरि राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्याम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे और कल पुनः अयोध्या कांड के 190 दोहे से 200 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमति।